हेलो बच्चों, नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। डीएवी पब्लिक स्कूल की सभी नैतिक शिक्षा की वीडियो देखने के लिए आप क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। प्यारे बच्चों, आज हम सत्संग का महत्व पाठ 8 कक्षा 7 अध्ययन और प्रश्न उत्तर हम इस वीडियो के अंदर एक साथ करेंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। सत्संग का महत्व। सज्जनों के साथ संग अर्थात मेल जोल करना, उनके पास बैठना, उनका उपदेश सुनना, उनसे बातें करना सत्संग कहलाता है। यही आपके पहले प्रश्न का उत्तर भी है। और मैं प्यारे बच्चों आपको बताऊं, सत्संग का जो सही अर्थ है सत्य का संग। जहां कहीं भी आपको अच्छी बातें सुनने को मिल जाएं, आपको उनसे वार्तालाप होने का मौका मिल जाए और अच्छी बातें अपने टीचर से सुनने का मौका मिल जाए, अपने दोस्तों से सुनने का मौका मिल जाए, तो उसी को सत्संग कहते हैं। धर्म ग्रंथों में तथा कवियों की वाणियों में सत्संग की महिमा का बार बार वर्णन हुआ है। वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसके संग तथा परिवेश के आधार पर ही हुआ करता है। अर्थात कि हम जिस प्रकार हम एक दूसरे से बात करते हुए बिहेव करते हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट जो क्रिएट होता है आपस में वार्तालाप का, उसी से हमारा अच्छे और बुरे का निर्धारण भी होता है। अब जो व्यक्ति जैसे परिवेश में रहेगा, जैसे वातावरण में रहेगा, जैसे एनवायरनमेंट में रहेगा, अच्छे में रहेगा तो अच्छा बन जाएगा, बुरे में रहेगा तो बुरा बन जाएगा। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों। अपने सगी साथियों, इसको बोलते हैं दोस्त, दोस्तों के आचरण जैसा ही उनका आचरण होने लगेगा, वैसा ही जो उसके अंदर व्यक्तित्व इंक्लूड होगा, वैसा भी उसका आचरण होने लगेगा। यदि दोस्त अच्छे होंगे तो वह भी अच्छा हो जाएगा। यदि दोस्तों के अंदर कोई बुरी आदत होगी, वो बुरी आदत उस बच्चे के अंदर भी प्रवेश कर जाएगी। इसीलिए दोस्ती अच्छी होनी चाहिए प्यारे बच्चों। यही पर कहा है कि उनके गुण दोष अपने बनने लगते हैं क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं। यही कारण है कि धर्मशास्त्र तथा महापुरुष सत्संग पर बल देते हैं और कुसंगति से दूर रहने के लिए कहते हैं, बुरी आदत को दूर रहने के लिए कहते हैं। यदि आपका कोई ऐसा दोस्त है, गंदा है, बुरा है, तो उसको छोड़ देना ही अच्छा है बेटा। एक मैं आपको एग्जांपल दूं, बाई चांस किसी व्यक्ति की उंगली के अंदर कैंसर हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो कैंसर एक उंगली से दूसरी उंगली में ना जाए तो उस उंगली को ही काट देते हैं। और यही बुरी जो संगति है, कुसंगति, ये कैंसर की तरह है। यदि आपने उस गंदे दोस्त को, बुरे दोस्त को नहीं छोड़ा तो वह सारे दोस्तों को खराब कर देती है। आपने बैड कंपनी इंग्लिश में स्टोरी जरूर सुनी होगी। एक गंदा सेब सारे सेबों को खराब कर देता है, एक गंदी मछली सारे तालाब की मछलियों को गंदा कर देती है। इसी प्रकार एक गंदा दोस्त भी सारी दोस्ती को खराब कर देता है। इसलिए कुसंगति से दूर रहने के लिए कहा गया है। ऐसे अब यहां पर कहा गया, चंदन के पास जाकर भी दूसरे वृक्ष सुगंधित हो जाते हैं। जिस प्रकार जल की बूंद गर्म तवे पर पड़ने पर नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर जाने पे मोती जैसी लगती है, और वही बूंद स्वाति नक्षत्र में समुद्र में एक सीप बेटा जीव होता है, वो खुलता है, उसके अंदर डल जाए तो वो मोती बन जाती है। उसी प्रकार सत्संगति व्यक्ति को चमका देती है। अच्छे दोस्त हैं आप चमक जाओगे, बुरे दोस्त हैं तो आप नीचे गिर जाओगे। नीच की संगति व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। अच्छी संगति से व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व निखरता है। महापुरुषों और साधकों की संगति से व्यक्तित्व इतना निखर जाता है। अच्छे की बात कही है यहां पर प्यारे बच्चों, कि असली मोती के समान अनमोल रत्न बन जाता है। सप्तऋषियों की कुछ देर की संगति ने वाल्मीकि को
ऋषि बना दिया, प्रकंड बना दिया। इसी जैसे पारस एक पत्थर का नाम होता है बेटा, यदि वो पारस तांबे और लोहे को छू ले ना, टच भी कर दे, तो उसको वो सोने के अंदर बदल देता है, ऐसा कहा गया है। इसीलिए यदि लकड़ी तैर रही है और लोहा उसके ऊपर तैर के बाहर निकल जाता है, इसी प्रकार कहा गया कि अच्छे दोस्तों की संगति से हम भव से पार हो सकते हैं। विद्वानों के पास रहने वाले तोता मैना भी गायत्री मंत्र, वैदिक ऋचाओं का पाठ करते हैं और भोरे के साथ खेलता हुआ कीड़ा भी भोरा बन जाता है। भवरा जिसे बोलते हैं बेटे प्यारे बच्चों, वो फूल पे मंडराता है, यदि उसके साथ कोई कीड़ा रहता है तो वो भी भवरा बन जाता है। चंदन के निकटवर्ती वृक्ष चंदन की तरह ही बन जाते हैं, खुशबू बिखेरते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद के संपर्क में आने वाले सरदानंद जी, दर्शनानंद जी, हंसराज जी, गुरुदत्त जी, लेखराम, राजपाल आदि व्यक्ति थे, वो भी महापुरुषों की गिनती के आने गल शुरू हो गए। गांधी जी के संग ने वाहर पटेल, राजगोपालाचार्य, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कृपलानी जैसी विभूतियां देश को दे दी। उनके अंदर देशभक्ति पैदा हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना हमें अच्छे और बुरे की पहचान नहीं हो सकती। इसीलिए कबीर जी ने कहा है, कबीरा संगत साध की, जो गंधी का बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। अर्थात कि कबीरा संगत साध की, जो गंदी का बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? सज्जन का संग गंध बेचने वाले के पास में रहने वाले के समान है। यदि गंध अपना इत्र फुलेल आदि कुछ भी न दे तब भी वह उसके आसपास रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। प्यारे बच्चों, क्या करना, आप किसी गुलाब के फूल को अपने हाथों के अंदर छुपा लेना और उसको तोड़ना मत, उसको फिर छोड़ देना और फिर कुछ दूर जाकर अपने हाथों की सुगंध देखना। हालांकि गुलाब के पास आने से आपके हाथों के अंदर सुगंध आ गई। ऐसे ही अच्छे दोस्तों की संगति होती है, वो सुगंध ही पैदा करेगी। इसलिए यहां पर कहा गया है, कबीरा संगत साध की, जो गंदी का बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। यदि हम उनसे कुछ ना भी लेना तो भी अच्छे विचार, अच्छी बातें अपने आप हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। किंतु जहां सत्संग व्यक्ति को शिखर पर पहुंचा देता है, दूसरी तरफ उल्टा है बेटा, कुसंग ही उसको गड्ढे में धकेल देता है। यदि बुरे दोस्तों की संगति है तो उसको बुरे के अंदर ले जाएगी, उसके अंदर बुराइयां आ जाएंगी। यदि अच्छी संगति सहारा प्रदान करती है, कुसंगति पैरों में बाधा बनती है, पत्थर के समान है, जो सन्मार्ग पर अच्छे कामों की ओर बढ़ने के लिए प्रवेश करने से भी रोकती है। महात्मा बुद्ध के शब्दों ने अंगुलीमल को महर्षि दयानंद की वाणी ने अंगुलीमल को एक महान ऋषि बना दिया। दयानंद की वाणी ने अमीचंद प्यारे बच्चों एक गायक था और वो बहुत सुंदर सुंदर प्रभु के भजन गाया करता था, लेकिन उसके अंदर बुराइयां बहुत थी। लेकिन दयानंद की वाणी ने उसको एक महान कवि बना दिया और लेख राम के उपदेश ने मुगला डाकू को जीवन ही बदल दी, उसको आर्य मुसाफिर बना दिया। सामान्य व्यक्ति बिगड़े हुए व्यक्तियों को तो सुधार नहीं पाता, उल्टे उनके संग से स्वयं बिगड़ जाता है। सामान्य व्यक्ति यदि बिगड़ गया तो बिगड़ गया, काले कंबल पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। प्यारे बच्चों, सत्संग के प्रति रुझान देखते हुए हमें चाहिए कि कुसंग से बचें। हमें अपने समाज को भी ऐसे व्यक्तियों से बचाना चाहिए जिनका संपर्क बुरे संस्कार छोड़ सकता हो। एक बिगड़े हुए सेब का संग सारी टोकरी के सेबों को बिगाड़ डालता है। जैसे मैंने पहले बताया भी था आपको,
एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, इसी प्रकार एक गंदा दोस्त सारी दोस्ती को खराब कर देता है, लेकिन एक अच्छा दोस्त सारी दोस्ती को चार चांद लगा देता है। पंचतंत्र की कहानियों में बताया गया है, दुष्ट के साथ न रहना चाहिए न जाना चाहिए। दुष्ट कौवे की शरारत के फलस्वरूप उसके पास में बैठा हुआ परोपकारी हंस भी साथ में मारा जाता है। इसीलिए गंदे की दोस्ती तो बेटा गड्ढे के अंदर ही डालती है। दुष्ट को दिया हुआ उपदेश बंदर और भैया पक्षी होता है बेटा, उस घोंसले की कहानी दोहराया करता है। चोर का साथी चोर माना जाता है। कलाली के हाथ में लिया हुआ दूध भी शराब समझा जाता है। कलाली अर्थात होता है शराब बेचने वाला। यदि उसके हाथ में गिलास दे देना, उसके अंदर दूध दे दें, तो हम सोचेंगे हाँ शराब ही ले रहा है, ड्रिंक ही पी रहा है। एक बार पैर कीचड़ में पड़ा तो फिर यह नहीं देखा जाता कि अब पैर कहां पड़ेगा। अतः सबके लिए यही उचित है प्यारे बच्चों, सावधान रहें, सुसंग को सज्जनों की संगत को अपनाएं और बुरे दोस्तों की दोस्ती को छोड़ने का प्रयत्न करें। बस यही आपका पाठ है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, सत्संग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सज्जन व्यक्तियों के साथ संग करना, मेल जोल करना, उनके पास बैठना, उनका उपदेश सुनना सत्संग कहलाता है। कितनी सिंपल भाषा में कहा गया कि सज्जन व्यक्तियों के साथ संग करना, मेल जोल करना, उनके पास बैठना, उनका उपदेश सुनना सत्संग कहलाता है। यहां पर अपनी वीडियो को आप YouTube वीडियो को पुश करके ये प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में उतार लो, सिंपल। संघ का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसा हमारे साथियों का आचरण होगा, हमारा आचरण भी वैसा ही होने लगेगा। उनके गुण दोष अपने गुण दोष बनने लगते हैं। यह प्रभाव पड़ेगा संघ का। अच्छे दोस्त होंगे तो अच्छे बन जाएंगे, बुरे दोस्त होंगे तो बुरे बन जाएंगे। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों। जल की बूंद का उदाहरण द्वारा नीच मध्यम और उत्तम संगति का परिणाम प्रकट करें। जिस प्रकार जल की बूंद गर्म तवे पर पड़ने पर नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर मोती जैसी लगती है, वही बूंद सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती है। उसी प्रकार नीच की संगति बर्बाद कर देती है, अच्छी संगति व्यक्तित्व को निखारती है और महापुरुषों की संगति से अनमोल रतन बन जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कबीर के अनुसार सत्संग का प्रभाव प्रकट करें। उत्तर, सज्जन का संग गंध बेचने वाले के पास में रहने के समान है। यदि गंदी अपना इत्र फुलेल आदि कुछ भी न दे, तब भी जब तक वह पास में रहता है वातावरण सुगंधित बना रहता है और पास बैठने वाला सुगंध लेकर ही जाता है। साधुओं की संगति ही सच्चा वैकुंठवास है। यह कबीर जी के अनुसार है। पांचवा प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग के बारे में क्या कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिन सत्संग विवेक न हुई, अर्थात सत्संग के बिना भले बुरे की पहचान नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा? बिन सत्संग विवेक न हुई, अर्थात सत्संग के बिना भले बुरे की पहचान नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद। आप सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद। आप हंसते रहें, आप खेलते रहें, आप मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।